इंग्लिश में सबसे पहले समझना नाउन, ठीक है। नाउन संज्ञा बोलते हैं जिसको हम। आप हमेशा समझना बेटा कि नाउन का मेन जो फंक्शन है, जॉब है, वो क्या है? या तो ये थिंग को बताता है या पर्सन को। थिंग मतलब वस्तु, पर्सन मतलब इंसान, जो हो गया। तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पर्सन हैं, वो सब आपके किस में आ जाएंगे? नाउन। जोर से बोलो, किस में आएंगे? नाउन में आएंगे ना? ओके। अब हम नाउन में अगर बात करते हैं तो देखो, पेंसिल, दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, ये तो थिंग हो गया, है ना। और अगर हम बोलते हैं शी इज सीता, शी इज गीता, गीता सीता, दैट्स नेम क्या हो गए? नाउन हो जाएंगे। आ गया समझ में? आया सबको समझ में? Yes, ma'am. आफ्टर देन हम चलते हैं वर्ब। वर्ब का मेन काम, ये वर्ब होता क्या है? ये इंग्लिश की कौन सी चिड़िया है जिसे हम वर्ब कहते हैं? तो बेटा वर्ब का मतलब होता है एक्शन और स्टेट। जैसे क्या हो गया? ये रोना हुआ ना, ये वर्ब किया ना मैंने वर्ब है। खिलाया वर्ब है। तो मैं कोई ना कोई एक्शन कर रही हूँ ना, या मैं ऐसे से घूम जाऊँ, ये भी वर्ब है। तो जितने भी एक्शन होंगे ये क्या हो जाएंगे? वर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समझ में आ गया? तो वर्ब कौन सी चिड़िया का नाम है जिसमें एक्शन? क्या हो? एक्शन। क्या हो? एक्शन। ओके। जैसे कम, आओ, ओपन, खोलना। आई लाइक एप्पल, कम इन प्लीज। मैंने कहा मुझे एप्पल बहुत पसंद है, प्लीज दो ना, ठीक है। फिर इसके बाद होता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। अब ये एडवर्ब नाम की चिड़िया बड़ी कठिन लगती थी। अब ये इजी हो जाएगी। डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब जहां पे हम वर्ब को डिस्क्राइब करें कि जो हम क्रिया है वो कैसी हो रही है, वो क्या हो जाता है? हमारा एडवर्ब। देखो मैंने वर्ब के बाद डायरेक्ट एडवर्ब लिखने का रीजन ही ये है कि तुम समझो कि वर्ब से ही बना है एडवर्ब। अब देखो, जैसे हमने बोला साइलेंटली, साइलेंटली, है ना, धीरे धीरे आना। माई कैट ईट्स क्विकली, खाना तो खा रहे हैं, वर्ब तो हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है। खा कैसे रहे? जल्दी 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 जल्दी। आया समझ में? तो कोई भी काम को हम धीमा कर रहे, तेज कर रहे, अच्छे से कर रहे, जल्दी कर रहे, बैटली कर रहे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब। क्या होते हैं? एडवर्ब। आया समझ में? यस मैम। अब आपकी चिड़िया आती है एडजेक्टिव। क्या आती है? एडजेक्टिव। देखो मैंने बहुत इजी तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है। डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन को समझाए वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब जैसे नाउन क्या हो गया? यहाँ पे केक तो है, वस्तु है तो नाउन है, तो नाउन क्या है तो नाउन है ना। लेकिन वी लाइक केक तो बोलेंगे तो ये तो नाउन हो गया। वी लाइक बिग केक, केक तो पसंद है लेकिन कैसा? बड़ा। वी लाइक ज्वेलरी, ओके, एवरीवन लाइक ज्वेलरी ना। किसको नहीं पसंद यार? सबको ज्वेलरी पसंद होती है ना, है ना। लेकिन मुझको कैसी ज्वेलरी पसंद है? बड़ी पसंद है। या फिर मैं बोलूं बड़ी बड़ी, है ना। आ गया समझ में? आई लाइक बिग इयररिंग्स, है ना। या फिर मैं जो भी है उसको डिस्क्राइब कर दूंगी ना मैं कि मुझे पसंद है, बट क्या पसंद है, तो जो उसकी विशेषता बता रहा है वो हो गया आपका, क्या हो गया? एडजेक्टिव। आया समझ में? यस मैम। प्रोनाउन, What do you understand by pronoun dear? Replaces a noun. That means ये noun को replace करता है। कैसे? मैंने बोला मोहन जाता है या मोहन अच्छा लड़का है। अब मोहन तो अच्छा लड़का है लेकिन मैंने मोहन की जगह बोल दिया he is very good man, तो मैंने मोहन की जगह ही लगा दिया ना। yes, तो वो क्या किया? नाउन को क्या किया? रिप्लेस कर दिया, है ना। वहां की जगह ही, शी, इट ये सब आ गया। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। आवाज जोर से खा पी के आए हो? क्या हो गया? ओके। अब आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है मैडम? ये किस चिड़िया का नाम है? तो देखो, लिंक अ नाउन टू अनदर वर्ड। अब देखो प्रीपोजिशन में एंड, इन, ऑफ, ऑन, अंडर,
ये सब आता है। अब मैंने बोला, देखो समझना, शी वॉज हिडिंग अंडर द टेबल। प्रीपोजिशन वो छुपी है, लेकिन कहाँ छुपी है? टेबल के नीचे। समझ में आया? तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ा? यहाँ पे अंडर लगाना पड़ा। तो ये प्रीपोजिशन है कि है तो अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, बगल में है, अगल में है। ये सब क्या हो गए? प्रीपोजिशन। आया? बत्ती खुली? यस मैम। पढ़ने में आनंद आ रहा है? यस मैम। धीमी आवाज में समझ में नहीं आ रहा? अभी भी नहीं आया? आ गया। चलो, इसके बाद आता है कंजक्शन। क्या आता है? कंजक्शन। ज्वाइंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस। हम दो सेंटेंसेस को जब एक साथ जोड़ते हैं तो वहां पे कंजक्शन का यूज करते हैं। बट वाइल और भी होते हैं, जैसे आई एम वेरी हंग्री, रियली डियर आई एम वेरी हंग्री, बट द फ्रेज इज एम्प्टी। मगर फ्रेज क्या है? खाली है। तो दो सेंटेंस थे, आई एम वेरी हंग्री, द फ्रेज एम्प्टी। तो इसको मैंने किससे जोड़ दिया? बट से। बट क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हुआ? कंजक्शन। क्या हुआ? कंजक्शन। आफ्टर इंटरजेक्शन क्या आ गया? आफ्टर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। अब समझना। ओह, शी इज वेरी गुड यार। ये क्या हुआ कि हमने किसी चीज को बोला, लेकिन उसके भाव कैसे थे? समझो, तुम्हें पढ़ाने के लिए ही सारी चीजें हैं, हमेशा याद रहेंगी, है ना? अरे मतलब कल ना मैं जब घूमने गई ना यार, मतलब मैंने जो ड्रेस देखी ना, ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन क्या हो गया? इंटरजेक्शन मतलब वाओ, एकदम से जो आते हैं ना, जैसे किसी को देख के खुशी तो आ गई, होता है ना, ये सब क्या हो गया? इंटरजेक्शन। ये विस्मयादि बोधक कहलाता है हिंदी में। ठीक है, आ गया? यस मैम। Your chapter is part of a space complete. Thank you.